इन्फ्लुएंसर्स ऑन वेरी फिल्मी। क्योंकि मैं तो पूरी कास्ट देख रहा था कि वो एक इन्फ्लुएंसर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा इन्फ्लुएंसर, एक बड़ा असल में फैंडम को ना, क्योंकि मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट रहा फैंडम, तो फैंस अनफॉर्चुनेटली आपको बुरा लगेगा, फैंस और स्टार्स की जो रिलेशनशिप है उसको पैथोलॉजिकल कहा जाता है। अच्छा, कि दे एक्चुअली फीड ऑन स्टार्स लाइक पैथोजेंस। बिल्कुल सही। और जब जो रस निकालना होता है वो निकाल लेते हैं और वो फिर अगले पे चले जाते हैं। सो यू नो आई डोंट, यू नो आई ऑलवेज सपोर्ट व्हाट यू ऑल डू, बट थोड़ा सा हमें नहीं, मगर समवेयर इन द मिडल हमने भी किया हुआ है अपनी जिंदगी में। देखिए, हम जब म्यूजिक की बात करते हैं, हम अपने, अच्छा खैर पाकिस्तान के अंदर पहले तो ये लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी जो इंडस्ट्री है स्टिल इन्फेंसी में है ना। 20-22 साल हो गए म्यूजिक इंडस्ट्री को, शायद थोड़े से ज्यादा हुए होंगे। टेलीविजन इंडस्ट्री को 20-22 साल हुआ है। नई वाली प्राइवेटाइज ना, प्राइवेटाइज की हम बात कर रहे हैं, जिसको एक्चुअली तो उसे ही इंडस्ट्री कहा जाता है ना। अब उसको कहा उसी को कहा जाता है। जो हमारी सरकारी मशीनरी है वो अपने हिसाब से, लेकिन टीवी में एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग की तारीख तो है ना आपके पास। जी बिल्कुल, वो मैं उसको बता रहा था आगे। तो अब इसमें एक तो हमारी ये है इन्फेंसी में, दूसरा हमारा ये कि यार जितने भी हमारे फैंस हैं वो भी मॉर्फ होते रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि वीजेस के एक्टर्स बनने से पहले वाली जो जनरेशन थी, कौन एक्टर बनता था बताएं? मॉडल्स से पहले एक्टर, मॉडल्स का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एक्टिंग में कौन बनता था? डू यू नो, लाइक आपको पता है कोई ऐसा नाम आता है आपके जहन में, कौन ऐसा बंदा एक्टर बना है? उससे पहले तक जिसका मुझे पता है ना, वो सब ये कहते हैं हादसाती तौर पे, तो सारे हादसाती एक्टर्स हैं। उस जमाने के बाद से जितने एक्टर्स हैं वो सारे वो हैं जो कि, अच्छा हादसाती तौर वाले जितने एक्टर्स हैं ना, उस पूरे जमाने में जितना आप काम देख लें, नॉट सेइंग कि वो काम बुरा है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन उन आर्टिस्ट का जितना आर्क है वो देख ले, वो एंडिंग उनकी किस तरह हुई है, उनके हालात क्या रहे हैं, बिल्कुल कसमा पुरसी, जो भी मामला, ठीक है। लेकिन अब का जो आर्टिस्ट है वो अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के वो कुछ और जॉब्स करता कराता, कहीं से होता हुआ, ऑडिशंस देता हुआ, पब्लिक डोमेन में अपने आप को मनवाता हुआ, कंपेटिटिव फील्ड के अंदर करता हुआ कहीं ना कहीं पहुंचा। ठीक है, तो आपका जो सवाल है कि इन्फ्लुएंसर्स, मुझे तो लगता है कि जब तक हमारे YouTube 2012 में भी हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे, मैं आग में था उस टाइम पे, आग टीवी पे, तो उमर इकराम, निकाल जुल्फिकार, मैं, ब्यो राना जफर और कुछ इस तरह के और लोग, बिल्कुल ठीक है, ये सारे नाम आपको पता है। एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम था एजेंट चू से मैं उसकी राइटिंग टीम में था। ठीक है, मेंढक प्रोडक्शन से स्टार्ट हुई। ठीक है सर, मैं वहां इंटर्नशिप कर रहा था। तो आप इंटर्नशिप कर रहे थे, ठीक है। अब मेरी बात सुने, एजेंट चू क्यों ना चली, मुझे बताएं। Why couldn't see the day of, क्या कहते हैं, the light of the day? उसकी वजह ये थी कि वो सॉफ्टवेयर था ahead of the curve, बिल्कुल, और वो बहुत आगे का सॉफ्टवेयर एक था। मीर साहब जो कि जियो करते थे, उन्होंने कहा कि भाई, टीम को कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको यूट्यूब पे डाला जाए। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बेस ही नहीं थी कुछ उस वक्त। यूट्यूब का तो पब्लिक को पता ही नहीं था। इंस्टाग्राम की रील्स अब आई हैं, तो इंस्टाग्राम ही 2012-11 के अंदर आया। बिल्कुल समझ रहे हैं। तो क्रिएटिव एज क्रिएटिव्स हम लोग बहुत काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। कहने का सिर्फ अगेन टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई लोग आते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को ही आना चाहिए जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि आपको आईबॉल्स मिले। और मैं तो बड़ा खुश हूं यार कि हमारे एक फ्रेश फेस आए हैं, फ्रेश लोग आए हैं। टेलीविजन एक अलग दुनिया है, इंटरनेट की एक दुनिया अलग है। अब कल राफी भाई आपकी ये पॉडकास्ट हिट हो जाए, अगले रमजान प्ले में हम आपको भी ऑफर कर सकते हैं। नहीं सर, मैंने रमजान नहीं, मगर की है बेशक, मगर प्ले में भी आपको कर सकते हैं ना। नहीं कि हम कहें यार आपकी शक्ल मिल रही है, वही वाली बात, हादसाती तौर पे फिर आप कहेंगे यार मुझे तो हादसाती तौर पे मैं एक्टिंग में आ गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। व्हाई? बिकॉज यू सूट दैट कैरेक्टर। नहीं सर, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने आपके इंटरव्यू से पहले मैंने 3-4 जितने यूट्यूब पे मैं एपिसोड देख सके, मैंने वेरी फिल्मी के देखे। अच्छा। अभी आपका जो सिटकॉम है, इसमें आप हैं, यूखानो हैं, मीरा सेठी है। मीरा को तो फिर अभी काफ़ी एक्टिंग पोर्टफोलियो बन गया है। रियली लाइक्ड हर इन थिएटर। टीवी पे मैंने उनका काम इस तरह फॉलो नहीं किया, लेकिन जब हम आपका काम देखते हैं, एक तो बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ जो कॉमेडी में आए, ठीक है, और सस्टेन कर पाए, और साथ साथ कुछ संजीदा रोल्स भी करते रहे जैसे आपने किया। किसी एक चीज में वो उस तरह से
टाइप कास्ट नहीं हुए। ऑल्दो मैं बहुत चाहता हूँ, एकदम मुझसे इंस्टाग्राम पे भी किसी ने पूछा था कि अपने फेवरेट एक्टर्स का नाम बताएं, उसमें मैंने आपका नाम बताया था कि आपके लिए बेहतर रोल्स लिखे जाएं। लेकिन जब ये इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उसके ऊपर, तो आपको लगता है कि देयर इज़ रूम कि वो एक्चुअली जो एक सीजन्ड एक्टर है उसके क्राफ्ट को मैच कर सके, या उनको जो एक छोटी मोटी पंच के लिए यूज़ किया जाता है दैट्स इनफ ऑफ इट? यार बिकॉज यू आर ऑन द सेट। हकीकत ये है कि अब जितने भी पास में मैंने नए एक्टर्स के साथ काम किया है वो सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो बहुत प्रेप के साथ आते हैं। अच्छा You know, they know their lines, they know what to wear, how to look good, they know their angles, they have good attitudes, ठीक है। तो मैं अपनी अगर अभी करंट जो मैं जिस सेट पे हूँ मैं उसके हवाले से बात करूँ तो आप देखें हमारे पास we have the best of the best. We have Mohammed Ahmed साहब, Oh, writing. he's writing, Writing. ठीक है। Ali Hassan, he's a great phenomenal director. We have Busha Ansari साहिबा, we have Meera Sethi, we have Amir Gilani, Dananir Mubin, Yukhano, you know, then we have Momina, we have you know, Nabil Zubairi, Amima, there so many people, ठीक है। So point is कि देखिए नए चेहरों को टाइम और स्पेस मिलनी चाहिए हमेशा से। हमारा यूथ जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए। नहीं सर, मैं तो सिर्फ इस चीज़ पे अटका हुआ होता हूँ कि हमारी यूथ को रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ये कर रहे हैं, या आपको ये लगता है कि जो प्रोड्यूसर का फॉर्मूला है किन लोगों की सिग्निफिकेंट एक, अब क्योंकि डिजिटल, अब आपका जो ड्रामा है वो डिजिटल पे बहुत देखा जाता है, डिजिटल पे बहुत तो क्या आप इस वजह से लेते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग डिजिटल पे पॉपुलर हैं वो अपने पेजेस पे शेयर करेंगे या कुछ करेंगे, या टू मेक इट वेरी फोकस्ड आपकी जो एक्टिंग एक्सपीरियंस है उनके साथ, यू थिंक दैट देयर इज समथिंग एक्चुअली यू नो मोर प्रोफाउंड? यार देखिए जो भी होता है ना उनका एक ऑडिशन होता है, बिकॉज उनका बड़ा जबरदस्त एक कंपटीशन होता है आपस में। एटलीस्ट जो टॉप 3 जो चैनल्स है ना उनका आपस में बड़ा नेक टू नेक चल रहा होता है। तो लिटरली हर शाम 5 बजे हम लोग बैठे होते हैं इंतजार में कि यार रेटिंग का बताओ, ना चाहते हुए भी फिर भी एक आपको पता है, आपको वो होता है यार कि मैंने कैसा काम किया, मीडिया लॉजिक पब्लिक को कैसा जो भी, हाँ मीडिया लॉजिक की या कहीं भी एक फाइल आ रही है और वो ये बता रही है कि भाई इतनी टीआरपीज आपकी पकड़ी है, पीएसएल भी चल रहा है उस टाइम पे, तो ये भी चल रहा है, तो डिस्पाइट दैट आपस में जो भी मामला तो आपके क्या आ रहे हैं। तो खैर मैं ये बता रहा था कि देखें हमारे जो भी एक्टर्स हैं उनका एक ड्यू डिलिजेंस के थ्रू एक ऑडिशन होता है, बिकॉज द स्टेक्स आर हाई फॉर द चैनल्स एंड द प्रोडक्शन। एंड मैं जहां तक एमडी प्रोडक्शन की बात करूं जिनके साथ सबसे ज्यादा मैंने ये रमजान प्लेस किए, उनका तो एक सेट क्राइटेरिया है यू नो जो कि एक ऑब्वियसली मेरिट के ऊपर ही है, ठीक है। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ मेरिट के ऊपर है क्योंकि इस साल के वेरी फिल्मी में मैं इनिशियली नहीं था। अच्छा, कोई और एक्टर कास्ट हुआ था। अच्छा, तो वो एक्टर इनको नहीं समझ आया, ऑल्दो वो भी ऑडिशन दे के ही आया हुआ था। तो इनको ऑडिशन में समझ नहीं आया? ऑडिशन में समझ आ गया मिसाल के तौर पे, ठीक है, ऑडिशन में समझ आ गया। मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं किसी सेट पे गया, ऑडिशन मेरा अच्छा लगा, सेट पे मैं गया, उन्होंने जब सीन 2 जोड़े तो उन्होंने कहा यार एज का मसला है, लुक का मसला है, XYZ जो भी है। बेसिकली वेरी फिल्मी के ऑडिशन भी हो चुका था, दिस वेंट ऑन द फ्लोर्स, देन दे चेंज इट, देन दे नहीं फ्लोर पे जाने से पहले ही ना। अच्छा, फ्लोर पे जाने ऑडिशन उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा लड़का ठीक है, ये है वो है, मगर हमें यू नो एक कुछ चाहिए, कुछ मिसिंग है, कुछ XYZ जो भी। तो यू नो उनके जो भी मयार मेरिट था उसके हिसाब से शायद वो ना उतरा, मगर मुझे वो लड़का उनकी दूसरी प्रोडक्शन में नजर आया, उस प्रोडक्शन के अंदर नहीं था। समझ गए? उस प्रोजेक्ट के लिए वो सही नहीं था, मगर वो दूसरे किसी ड्रामे के अंदर वो बैठ रहा था। तो सिमिलरली इसके अंदर फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि जी यार ब्रो वो ऐसे ऐसे हो गया, तो ना हमें करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा यार ये क्या भाई, जैसे एक होता है, मतलब मगर मैंने कहा नहीं मेरी इतनी क्लोज उस प्रोडक्शन हाउस के साथ लेकिन अगर आप 4-5 साल से एक स्लॉट में हैं और उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर बंदा ऑफेंड भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और प्लस मेरा बड़ा यू नो रवैया जो है तमाम तर प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ बड़ा अच्छा है, उनके साथ बड़ा एक
नहीं, और क्योंकि ये बड़ी रमजान स्पेसिफिक चीज है, द सिटकॉम इटसेल्फ। Well, it's not really. See, Ramzan is just the timing, you know. नहीं, मैं वो कह रहा हूँ The कि देखिए- software has nothing to do with नो, Ramzan. बट वो बात नहीं है, बात ये कि अपनी ऑडियंस को, अब वो तो जीतो पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद रमजान, Exactly. वो तो इट हैज नथिंग, वो तो Yeah. आप ऑडियंस के लाइफस्टाइल को देखते हुए Yeah. कि भाई इस वक्त इनके पास एम्पल प्राइम टाइम है, इस वक्त Yeah. इनके पास नहीं, अपना एफपीसी पूरा डिसाइड Yeah. करते हैं, यू नो इट, जी, जी. वी नो इट हाउ इट गोज। बट माय क्वेश्चन इज कि विद रमजान कम्स अ लॉट ऑफ अदर बैगेज जी, जी. फॉर सेलिब्रेशन।